प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो हमारे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो समर वेकेशंस में भी चलती रहती हैं। और इसी के जो हैं तहत जो जून का हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं। उसमें एक जो टॉपिक है वो हेल्दी स्लीप का है। तो हम बात करेंगे कि एक अच्छी नींद आना हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे लर्निंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करता है, जिसमें हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें खासकर मेमोरी, क्रिएटिविटी है, उसको ये काफ़ी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। और साथ में हमारे मूड को भी ये स्टेबल रखता है। और अगर हम देखें, जो एक हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही हेल्दी रखता है। और अगर हम इसका दूसरा साइड देखें कि जिन लोगों को एक हेल्दी स्लीप नहीं आती, तो उनको जो अगर हम देखें तो उनके जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो मोटर फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी स्लो रहते हैं। साथ में उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है। और उनका एनर्जी लेवल भी काफ़ी लो रहता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को नींद बहुत कम आती है या नहीं आती है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर भी पड़ता है। मतलब ये है कि उनका मेमोरी जो है या उनका जो क्रिएटिवनेस है और उनका जो मूड है वो भी सही नहीं रहेगा। तो बच्चों, जो हेल्दी स्लीप होती है उसके कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं, कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम रात को एक हेल्दी स्लीप लेते हैं तो सुबह उठकर मॉर्निंग में हमें खुद को काफ़ी रिफ़्रेश्ड फील होता है और हमारा एनर्जी लेवल भी हाई रहता है। साथ में ही हमारा जो मूड है वो भी अच्छा रहेगा और जो हमारा माइंड है वो क्लियर होगा, उसमें किसी तरह का कोई जो है फॉगीनेस नहीं रहेगा। और अगर हम बात करें कि जिन लोगों को एक अच्छी नींद नहीं आती, तो उसके भी कुछ सिम्टम्स हैं। उनको सुबह उठकर जो है पहले प्रॉब्लम यही होती है कि सुबह वो उठ नहीं पाते, क्योंकि रात को नींद नहीं आई होती है। और साथ में ही फोकस करने में उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता, ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता, इसलिए फोकसिंग कैपेसिटी भी ब्रेन की बहुत जो है लो हो जाती है। साथ में ऐसे लोग ज़्यादा तौर पे इरिटेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं और एंजाइटी लेवल भी उनका हाई रहता है। साथ में अगर हम देखें तो कुछ लोग दिन में जो हैं नैप्स लेते हैं, तो जो डे टाइम नैप्स हैं वो इसी वजह से आती है कि हो सकता है कि रात को जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हो। तो जो लोग ज़्यादा सोते हैं या जिनका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, एक रात वो अच्छी तरह सोते हैं तो दूसरी रात को उनको नींद कम आती है या बहुत ज़्यादा आती है, तो उनका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब ही रहता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स से। तो जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, इसमें देखा गया है कि जिन लोगों को स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता है उनको कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसमें पहला जो सबसे है वो है इंसोम्निया। ये हम सारे जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं जिनको नींद आना बहुत ही मुश्किल होता है, और साथ में इसमें दूसरी कंडीशन भी है, या हो सकता है सोते ही रहें, या तो नींद नहीं आती या सोते ही रहते हैं, तो वो दोनों इंसोम्निया की कंडीशंस हैं। उसके बाद दूसरी जो डिसऑर्डर है वो है स्लीप एपनिया। तो जो स्लीप एपनिया है ये भी एक स्लीप डिस्टर्बेंस है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे एयरवेज होते हैं वो बार बार ब्लॉक होते हैं जब हम सोए हुए होते हैं, इसलिए हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और जो तीसरा इसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है वो है नार्कोलेप्सी। तो जो नार्कोलेप्सी है इसमें उस आदमी को जिसको नार्कोलेप्सी की प्रॉब्लम होगी उसको स्लीपिंग अटैक्स आते हैं दिन में ही, उसको जो है एकदम से नींद पड़ जाती है। तो इसकी भी कुछ वजह हो सकते हैं। तो उसके साथ जो है इसके जो फोर्थ स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसको एब्रिवेटेड फॉर्म में आरएलएस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन सोया हुआ है
उस वो अनकॉन्शियसली अपनी लेग्स को कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, इसलिए इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। और जो लास्ट में जो फिफ्थ स्लीपिंग डिसऑर्डर है, पैरासोमनियास। तो पैरासोमनिया भी एक एबनॉर्मल टाइप का बिहेवियर है, जिसमें जो लोग हैं जब सोते हैं तब उनको रात को डरावने सपने आते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रात में चलते हैं, जिनको रात में चलने की आदत होती है। तो ये हमने बात की स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की। तो अब हम बात करेंगे कि जो हेल्दी स्लीप पैटर्न होता है उसके कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला जो रूल है वो रूल बताता है हमें कि हमें जब भी नींद आए तो हमारे जो बेडरूम हो वहाँ पे जो है शोर ना हो, साइलेंस हो और डार्कनेस हो। ये प्रमोट करती है हेल्दी स्लीप को। दूसरा इसमें रूल है कि जब हम सोने को जाए बेड टाइम से पहले हमें ज़्यादा फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनको भी स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टरबेंस देखी गई है। और साथ में एक रूल ये भी है इसमें कि जब हम रात का डिनर लेते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम वॉक करना चाहिए, उसके बाद ही हमें सोना चाहिए। और कुछ लोग जो कैफ़ीन लेते हैं, हो सकता है टी की फॉर्म में, कॉफ़ी की फॉर्म में या सॉफ्ट ड्रिंक्स की फॉर्म में, तो वो भी उनके स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देता है। साथ में देखा गया है कि जो हमारा जो स्लीपिंग बेड है जहाँ हम सोते हैं बेडरूम में, तो वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, फर्म होना चाहिए और बिल्कुल लेवल होना चाहिए। तो ये भी प्रमोट करता है हेल्दी स्लीप को। साथ में जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होना चाहिए। देखा जाता है कि कई बार जब ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो भी स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। और इसमें जो एक रूल ये भी है हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न में कि टाइम पे हम बेड को जाएं और टाइम पे ही सुबह उठें। ऐसा नहीं कि किसी रात को हम ज़्यादा सोते हैं या किसी रात को हम कम सोते हैं, नींद नहीं आती, कोई टेंशन होती है, तो हमें जो है एक इसका टाइम शेड्यूल रखना चाहिए। और साथ में जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि जो टीनेजर्स हैं वो अपने बेडरूम्स में जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी रखते हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो टैबलेट्स भी हैं। तो ऐसे जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं ये स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं, खासकर जब रात का समय होता है। तो रात के समय सोने से पहले इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो टैब्स, मोबाइल्स या लैपटॉप्स का इस्तेमाल जो है बेड टाइम के दौरान नहीं करना चाहिए। या कुछ बच्चे कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं या फिर टीवी वॉच करते हैं बहुत रात तक, तो ऐसी चीज़ें भी स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी हैबिट्स बनाने की जिससे हमारे स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हो, ना कि ऐसे हैबिट्स बनाएं जिससे हमारे स्लीपिंग पैटर्न ही डिस्टर्ब हो जाएं। तो अब हम जो लास्ट में बात करेंगे कि जो स्लीप है, अगर हमें एक अच्छी नींद नहीं आती तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं। देखिए, इसके जो खतरे हैं वो हमारी फिजियोलॉजी पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है। सबसे पहला उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है, जिस पर्सन को स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है उसको डायबिटीज़ हो सकता है, वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है, उसको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। और साथ में जिस पर्सन को स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, अच्छी नींद नहीं आती, उसको ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। और हमने भी ये बात पहले भी की थी कि ब्रेन को अगर रेस्ट नहीं मिलता तो मेमोरी भी पूरी तरह से काम नहीं करेगी, भूलने की बीमारी हो सकती है। उसके साथ ही अलर्टनेस नहीं रह पाएगी ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाया पूरी तरह से, इसलिए रिफ़्रेश नहीं हो पाया। और जो मोटापे की शिकायत भी हो सकती है कुछ लोगों को, और ये स्ट्रोक को भी जो है जन्म दे सकता है। तो जो ये स्लीपिंग पैटर्न्स की जो कमी है, तो ये जो है काफ़ी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या डिजीज़ को इनवाइट कर सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, और हमें अच्छे हैबिट्स बनानी चाहिए जिससे हमारे स्लीपिंग हैबिट्स इम्प्रूव हो और हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहे और हम आगे अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएँ। थैंक यू।